क्या हाल चाल है भाई सबके। चलो इस वीडियो में ना थोड़ा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, जिसमें मतलब अक्सर क्या होता है, मतलब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। मान लो दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। अब ए को पहुंचना है, मान लो ए को पहुंचना है लेट्स से कॉलेज एक्स, और बी को भी पहुंचना है लेट्स से कॉलेज एक्स। एंड कॉलेज एक्स, जो ये हमारा कॉलेज एक्स है, ये है टॉप 10 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज, वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस फॉर एमबीए, ठीक है, फॉर एमबीए। अब ये बताओ, ए जो हमारा ए है, वो ए कॉलेज एक्स तक कैसे भी जाए, कहो कि चलो ये बोल लो, चाहे कहो मतलब पूरी पॉजिटिविटी के साथ जाए, मतलब समझ रहे हो, पूरी जर्नी में उसका जो परफॉर्मेंस था आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और वो पहुंच गया कॉलेज एक्स। जो बी है, स्टार्टिंग में जो उसका परफॉर्मेंस था इट वाज नॉट गुड, स्टार्टिंग में उसका परफॉर्मेंस मान लो नेगेटिव था, रिजल्ट नहीं आया, चीजें अच्छी नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। अब फिर उसके बाद थोड़ा सा उसकी जर्नी में चीजें पॉजिटिव होने लगी, फिर नेगेटिव हुई, मतलब अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। यहां पे क्या था, सिर्फ अप्स ही अप्स था। यहां पे क्या है, अप्स एंड डाउन्स दोनों थे, अप्स एंड डाउन्स दोनों थे, ठीक है। और वो भी पहुंच गया कॉलेज एक्स। कुछ मैटर करता है क्या, कुछ मैटर करता है? देखो, ए को अल्टीमेटली जाना था कॉलेज एक्स, ए कॉलेज एक्स पहुंचा, बी को भी जाना था कॉलेज एक्स, बी भी कॉलेज एक्स पहुंचा। जर्नी दोनों की अलग अलग थी, जो जर्नी थी दोनों की वो अलग अलग थी, बट हाउ डज इट मैटर, मुझे ये नहीं समझ आता, ठीक है। कैसे मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो उनका गोल था वो गोल अचीव हो गया। कॉलेज एक्स पहुंचना था, इसको भी कॉलेज एक्स पहुंचना था, दोनों पहुंच गए। वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ पहुंचा, पॉजिटिविटी यानी कि पूरे अब सब सब मतलब एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। और ये इसने स्टार्टिंग इसकी खराब थी, बट जब वो बीच में व्हेन ही स्टार्टेड इंप्रूविंग विद टाइम, तो फिर उसकी भी मतलब जो स्पीड थी, जो पेस था, वो भी काफी अच्छा था और वो भी कॉलेज एक्स पहुंच गया। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि देखो, लोग प्रिपरेशन में क्या करते हैं ना यार, अपने लोग प्रिपरेशन में क्या करते हैं, मान लो तीन लोग हैं, ठीक है, तीन एस्पिरेंट्स हैं, एक्स वाई जेड, थ्री एस्पिरेंट्स हैं एक्स वाई जेड। एक्स लेट से इन्होंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, इन्होंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो एक्स से स्टार्टिंग में ये लेट से इन्होंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेट से एक्स से स्टार्टिंग में पांच में से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, वाई से 3 ही हो पाए, जेड से 1 ही हो पाया। अब भाई जेड को लगेगा यार कि भाई इससे तो मुझसे तो 1 ही हो पाया, वाई ने 3 कर लिए और एक्स ने भाई 5 में से 5 कर लिए, यानी कि मैं तो बड़ा ही मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसा स्टूडेंट हूं। जेड को ये ख्याल आएगा, करेक्ट, जेड को ये फीलिंग पक्का सी आएगी। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। लेट्स से दिस इज एक्स एंड लेट्स से दिस इज जेड। लेट्स से एक्स ने पांच पांच मतलब सारे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में सॉल्व वगैरह करके कॉलेज एक्स पहुंचा। इसकी शुरुआत खराब थी, इसकी शुरुआत खराब थी, बट अंत में ये भी पहुंचा कहां, कॉलेज एक्स, ठीक है। विद टाइम, अगर विद टाइम देखोगे तो एक समय आएगा जब एक्स भी 4 या 5 क्वेश्चन कर पा रहा होगा और जेड भी 4 या 5 क्वेश्चन कर पा रहा होगा, और ये भी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। देखो, मैं अगर आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दूं, तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने मॉक्स दिए थे, जिसने मॉक्स देना स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसने मॉक्स देना स्टार्ट किए थे, तो उसके स्टार्टिंग में नेगेटिव आते थे, फिर जीरो भी आए, फिर नेगेटिव आए, फिर जीरो भी आए, है ना। फिर उसके बाद उसके नंबर्स आना शुरू हुए, 1 2 3, फिर बीच में नेगेटिव आए, एंड देन ग्रेजुअली उसने इंक्रीज करना, उसके नंबर मतलब इंप्रूव होना शुरू हो गए थे। एंड ही रियली स्कोर्ड इन कैट, उसके परसेंटाइल जो है 99 प्लस है। और वहीं पे मेरा एक दूसरा दोस्त था, ठीक है, ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है यार। मतलब मैं क्या करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, अपने दोस्तों से बात करता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने अगर कभी हनी सिंह के गाने सुने होंगे, जब उनका इंटरव्यू अगर चलता था तो वो कहते थे यार मैं गाने खुद थोड़ी बनाता हूँ, मैं जो देखता हूँ वही गाने बनाता हूँ। सेम उसी तरह मैं ये कोई स्टोरी नहीं बता रहा आपको, मैं रियलिस्टिक चीजें बता रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं बातें करके आ रहा हूँ। अब वहीं पे बी, एक बी है, ठीक है, बड़ा ही इंटेलिजेंट गाय,
पहले ही मॉक में ये टॉपिक टेस्ट वगैरह में इसके आ गए 5 मार्क्स, फिर 7 मार्क्स, फिर 8 मार्क्स, हल्का सा डिक्रीज 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स। ठीक है, इसके भी कितने आए? 99 प्लस आए। कोई डिफरेंस है क्या यार? कोई डिफरेंस है? ए भी कितना लाया? 99 प्लस लाया, बी भी कितना लाया? 99 प्लस लाया। लेट्स इग्नोर किया भाई 99.9 है, 99.6 है, उसको इग्नोर करो। बट कोई डिफरेंस है क्या? ए कितना लाया? 99 प्लस लाया, बी कितना लाया? 99 प्लस लाया। कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? आई डोंट सी एनी डिफरेंस, क्योंकि भाई ए को अल्टीमेटली कहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, बी को अल्टीमेटली जो लाना था वो ले आया। ठीक है, तो इसीलिए नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। किसी के साथ कंपेयर मत करो। हर किसी की अपनी पेस होता है, हर किसी का अपना स्टेज होता है, हर किसी का अडेप्ट करने का अपना एक टाइम जोन होता है। हो सकता है बी उस चीज को बहुत जल्दी अडेप्ट कर पा रहा हो, बट ए को हो सकता है उसको अडेप्ट करने में 5 डेज लग जाए। बी अगर उसको मान लो 1 घंटे में अडेप्ट कर पा रहा है, उसको ए 5 डेज में अडेप्ट कर पाए, दैट्स टोटली फाइन। अडेप्शन इज इंपॉर्टेंट। अडेप्ट कर पा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये घंटे और दिन स्टार्टिंग में डजंट मैटर्स। ठीक है, तो देखो ये चीजें मैटर। देखो दिस इज फॉर कैट 2026 एंड अभी इट्स दिस इज फॉर कैट 2026 एंड अभी इट्स जनवरी, लास्ट सेकंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, तो उसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये मत बोलना कि भैया मान लो 1 महीने पहले एग्जाम के, ये 5 दिन में कर रहा है, ये 1 घंटे में कर रहा है, तो ये फायदा, वो अलग है। ये मैं कैट 2026 के लिए समझा रहा हूं, जनवरी का एग्जाम्पल, अभी जनवरी चल रहा है। ओके, ठीक है, 99 प्लस 99 प्लस। समझ आ रहा है आपको बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं? इसीलिए नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ। कंपेयर तो करना ही नहीं है। हर किसी का अपना स्टेज है, हर किसी की अपनी पेस है, हर किसी का अपना एक अडेप्शन का स्टाइल है। ठीक है, तो कंपेयर मत करिए और मेहनत करिए। डोंट वरी कि आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। स्टार्टिंग में नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, विद टाइम होने चाहिए। किसी से स्टार्टिंग में ही हो रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपसे विद टाइम हो जाएगा। बट नेवर एवर गिव अप, डोंट गिव अप। ये गिव अप करने वाली ये जो क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटी है ना, वो अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। नेवर एवर गिव अप नहीं करना है। ठीक है, इस वीडियो से मैं आपको यही समझाना चाहता था। वैसे चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, आईआईटी से पास आउट है। उसने क्या किया, अपना 10th अच्छा है, 12th अच्छा है, ग्रेजुएशन अच्छा है, ठीक है, ग्रेजुएशन अच्छा है, आईआईटी गया, है ना, मतलब यस ग्रेजुएशन तो आईआईटी हो गया। देन वो मतलब पहुंच गया लेट्स से आईआईएम बेंगलुरु। ठीक है, अब वहीं पे दूसरा है यार, उसका 10th ठीक ठाक था, 12th में उसने मौज वॉज किया, परसेंटाइल लाया, ग्रेजुएशन अच्छा है, ठीक है, फिर वो आईआईटी से नहीं, एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की, फिर वो उसने अपना क्या कर लिया, एक्सेलराई से पास आउट है। अल्टीमेटली देखोगे तो भाई मुझे कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? आई डोंट सी एनी डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब देखो जर्नी देखो दोनों की अलग अलग है, लेकिन कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? कोई डिफरेंस नहीं यार। वो आईआईटी से पास आउट था, ये मतलब नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है, लेकिन आज से 5 साल बाद, लेट्स से आफ्टर 5 इयर्स वो कहां पर है? लेट्स से शी और ही इज अर्निंग 54 LPA। ये भी उसी अराउंड होगा यार, 30 40 50, है ना। फिर एक बार आप मार्केट में उतर जाओ तो कंपटीशन तो वहां आपके नॉलेज का है। द मोर यू हैव नॉलेज उतना आप भाई पैसे लो। ठीक है, स्किल्स जितने हैं उतना आप पैसे लो। ठीक है, तो यही चीज समझानी थी मुझे आपको कि नेवर एवर थिंक या नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। दूसरी चीज ये स्टार्टिंग फेज, जो आपकी स्टार्टिंग फेज होती है ना, जर्नी की जो स्टार्टिंग फेज होता है, उसको देखकर तो कभी डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि स्टार्टिंग में लर्निंग होती है। ठीक है, तो वहां पे अप्स एंड डाउन्स चलता है, ग्राफ जो है अप्स एंड डाउन्स ऐसे ऐसे रहता है, बट विद टाइम वो ग्रेजुअली इंप्रूव होना चाहिए। ओके, बस यही समझाना था यार इस वीडियो से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई वगैरह करो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताना।